हेलो गाइस, वेलकम टू चैप्टर 3। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि सोयू सुंगहुन से मिलने जाता है। जैसे कि आपने पहले देखा कि सुंगहुन की आवाज़ सुन के भी सोयू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तो सुंगहुन को सामने देखकर वो अजीब अजीब सी चीज़ें बड़बड़ाता है। और जब सुंगहुन काम की वजह से जा रहा होता है, सोयू उससे रोक के कहता है, काश तुम थोड़ी देर और हमारे साथ रुक पाते। तो सुंगहुन सच में बैठने लग जाता है। ये देखकर सोयू को घबराहट होने लगती है और वो कहता है, नहीं नहीं, तुम चले जाओ, तुम्हें काम होगा। तो सुंगहुन उसे देखते हुए मुस्कुरा के सोचता है कि ये कितना मज़ेदार है। अब हम जानेंगे कि आगे क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, चेंज ऑफ टॉपिक। सुंगहुन अपनी चेयर से उठते हुए कहता है कि मेरे जाने के बाद खाना परोसा जाएगा, तो डिनर संगह्युन के साथ मज़े से खाना। ऐसा बोलकर वो अपना कोट पहनने लगता है और सुंगहुन को देखकर सोयू के गाल लाल होने लगते हैं और वो मन ही मन में सोचता है, वाओ। और सुंगहुन उसे ऐसे देखकर पूछ लेता है, क्या हुआ? तो सोयू शर्मा कर हंसते हुए कहता है, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है और तुम्हारे शोल्डर्स एकदम रेक्टेंगल के जैसे हैं। तो सुंगहुन उसे कहता है, तुम्हारा मतलब है ट्रायंगल। तो सोयू एम्बैरेसमेंट में हंसता है और मन में कहता है, ये दोनों तो एक ही चीज़ है ना। सुंगहुन जाते जाते पलटकर कहता है, मैं तुम्हें फिर कॉल करूँगा। तो सोयू कहता है, ओह अच्छा। और सुंगहुन दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है और सोयू की नज़र पड़ती है सुंगहुन के सामने खड़े हुए कुछ आदमियों पर और सोयू सोचने लगता है कि ये लोग कौन हैं। सुंगहुन जाके एक आदमी से बात करता है जो कि शायद उसका सेक्रेटरी है और कुछ आधी अधूरी सी बातें हमें सुनाई पड़ती है, जैसे कि कंपनी रिट्राइव डिस्पोज द बॉडी, यस। और फिर वो उसका मैनेजर या सेक्रेटरी जो भी है वो दरवाज़ा लगा लेता है और सोयू मन में सोचने लगता है, डिस्पोज, ये क्या था? क्या मैंने बराबर सुना? और सोयू पलटकर संगह्युन की तरफ देखता है, हे बच्चे, क्या तुम्हारा भाई कोई गैंग लीडर है? तो संगह्युन कहता है, नहीं, उसने तो कहा था वो फाइनेंस में है। छोड़ो, तुम तो काफ़ी ब्रेव निकले यार। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे भाई से इतनी रूडली बात की। अगर यहाँ पे कहीं चाकू होता ना, तुम अभी तक मर चुके होते। तो सोयू कहने लगता है, तुमने तो अभी अभी कहा कि वो किसी गैंग में नहीं है। तो संगह्युन कहने लगता है, खाली गैंगस्टर ही थोड़ी होते हैं जो लोगों को जान से मारते हैं। नॉर्मल ऑफिस वर्कर भी तो हमेशा लोगों को जान से मारते हैं। तो सोयू सोचता है, क्या ये कौन से ऑफिस वर्कर्स हैं जो लोगों को जान से मारते हैं, वो भी बस रूडली बात करने के लिए। सोयू संगह्युन से पूछता है, छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा भाई कितने साल का है? तो संगह्युन थोड़ी बदतमीजी से कहता है कि तुमसे तो बड़ा ही है। तो सोयू गुस्से में कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा कि सच में क्या हुआ था। तो संगह्युन भी हार मान के बताने लगता है, वो 30 साल का है और मेरे ख्याल से वो अगले साल 31 का होगा। तो सोयू कहता है, वो बस 30 साल का है? मुझे तो लगा वो उससे ज़्यादा बड़ा होगा और वो दिखता भी है काफ़ी सीजन टाइप का। मन तो कर रहा है मैं इसके साथ कुछ कुछ करूं। और ऐसा सोच के वो खुद ही शर्मा जाता है और फिर अपना गला साफ करते हुए कहता है कि मतलब बहुत ही मैच्योर लगता है। तो संगह्युन को पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा भाई बूढ़ा लगता है? जब वो अपने बाल नीचे करता है ना, तो लोग उसे समझते हैं कि वो अपनी 20s में है। तो सोयू हंसते हुए कहता है, अभी समझ में आया, इसको ब्रदर कॉम्प्लेक्स है, वो भी बहुत बुरा वाला। और सोचता है कि वो एकदम स्कैरी बिहेव करता है, पर शायद ये सब इसलिए क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की फिक्र है। ये दोनों तो अच्छे भाई है। और फिर उसकी आंखें एकदम से नाराज सी हो जाती है और फिर वो कहता है, जैसे मैं और मेरा बड़ा भाई हुआ करते थे। और सीन चेंज हो जाता है। यहाँ सोयू फ़ोन पे मैसेज करते हुए कहीं जा रहा है और यहाँ WJ के मैसेजेस है। WJ कहता है, क्या तुम सोजो पीने चलोगे आज रात? तो सोयू कहता है, नहीं, मेरे प्लान्स है।
WJ कहता है क्या यार, तुम इतना बिजी क्यों एक्ट कर रहे हो? तो सोयू कहता है लोल, आज फ्राइडे है, कल कैसा रहेगा? तो WJ कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे पड़ोस के एरिया में आ जाऊंगा। फिर सोयू मन में सोचता है कि वो लड़का, उसने मुझे कॉल किया था कल रात को दूसरी बार मिलने के लिए, उसके भाई के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम होटल रेस्टोरेंट में मिलेंगे जो कि नोयोंगडोंग में है। और वो ऐसा सोचते हुए मज़े में चल के जा रहा होता है और कहता है कि मैंने आज अच्छे से ड्रेसअप किया है क्योंकि ये एक मीटिंग है एक अल्फा और ओमेगा के बीच, वो भी एक होटल में। और कहता है ऑफ कोर्स मैंने मेरी बेस्ट अंडरवेयर पहनी है। और ऐसे ही वो चमकते हुए चला जाता है। एक आदमी आके उसे ग्रीट करता है, आप मिस्टर सोयू है करेक्ट? चेयरमैन चोई आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी, ऐसा बोल के सोयू उस आदमी के पीछे पीछे चला जाता है और सोचता है ये रेस्टोरेंट तो एकदम नाइट क्लब जैसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे गैंगस्टर जैसे दिखने वाले लोग हैं। वो आदमी जाके दरवाज़ा ठकठकाता है और कहता है सर, आपका गेस्ट आ गया है। और दरवाज़ा खुलते ही सोयू की सांस रुक जाती है। वो देखता है कि संगhyun भी वहीं पे बाजू में बैठा हुआ है और कहता है ये लड़का यहाँ पे क्यों है? अगर मुझे पता होता कि ये भी यहाँ होता, मैं इतनी अनकंफर्टेबल अंडरवेयर तो पहन के नहीं आता। सुंगहुन उसे कहता है तुम जल्दी आ गए। तो सोयू मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, मैं तुमसे जल्दी आने की कोशिश कर रहा था इस बार, तुम शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। सुंगहुन उसे बैठने के लिए कहता है और कहता है कि हम पहले खाना खा लेते हैं। और बैठकर सोयू सोचता है कि ये कैसा माहौल है, शायद हमें कुछ बातें कर लेनी चाहिए ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए। तो वो जाके सुंगहुन से बात करने लगता है, आज कुछ ज़्यादा ठंड नहीं है? मुझे तो चिंता हो रही है, पता नहीं सर्दियों में कितनी ठंड होगी। तो सुंगहुन कहता है अच्छा। फिर से सोयू उससे बात करने की कोशिश करता है, क्या तुमने वो शो देखा? काश वो लोग दोबारा से लगा दे, मुझसे मिस हो गया था। तो सुंगहुन कहता है अच्छा ऐसा क्या? और सोयू दोबारा से उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है वाह, ये खाना तो बहुत मज़ेदार है, थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छे खाने से ट्रीट किया। और सुंगहुन कुछ नहीं कहता, वो बस अपना खाना मज़े से चबा रहा होता है। और अब सोयू परेशान हो चुका होता है, उसके हाथ थरथराने लगते हैं, साथ में वो कप जो उसके हाथ में है। और वो सोचता है क्या ये मुझसे बात नहीं करना चाहता? और सुंगहुन तो बड़े ही मज़े में आराम से अपने कप से चाय पी रहा होता है, पता नहीं चाय है या कॉफ़ी है, जो भी है वो पी रहा है। और फाइनली सुंगहुन अपनी चुप्पी तोड़ता है और कहता है तो तुमने उस रात खुद को मारने की कोशिश की थी? और सोयू एकदम शॉक हो जाता है कुछ देर के लिए और कहता है हाँ। और फिर कहता है हाँ, मैं तो मर ही चुका होता अगर संगhyun वहाँ पे नहीं होता। संगhyun। और सुंगहुन उससे कहता है तुम नाम लेने में कुछ खास नहीं हो, क्या तुम्हें मेरा नाम याद है? तो सोयू कहने लगता है सुंगहो, गलत, संगहे, संगhyuk, संगhyun। और सुंगहुन उसे डिसबिलीफ में घूर रहा होता है। तो सोयू कहता है संगह्योंग। तो संगhyun मुस्कुराने लगता है और कहता है क्या तुम ये जानबूझ के कर रहे हो? और सुंगहुन भी हंसने लगता है। सोयू एम्बैरेसमेंट में हंसते हुए कहता है आखिर मुझे कैसे याद होगा उसका नाम, एक ही तो बार मैंने सुना था। तो सुंगहुन अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है, कहता है इट्स सुंगहुन चोई और अपना कार्ड उसे देता है। और सोयू कार्ड देखकर एकदम शॉक हो जाता है। एसएनएस तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, क्या ये सच है? और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि इतनी बड़ी कंपनी का चेयरमैन उसके सामने बैठा हुआ है। सोयू हंसते हुए अपना कार्ड निकालता है और सुंगहुन को देता है। सुंगहुन उसका कार्ड लेकर अपनी जेब में रख देता है और कहता है मिस्टर सोयू, प्लीज़ झूठ बोलना बंद करो एक्सीडेंट के बारे में। और सोयू मन में सोचता है क्या तरीका है सब्जेक्ट चेंज करने का, और कहता है अरे ये फिर से, मैंने कहा ना, मैंने सच में खुद को मारने की कोशिश की थी, तुम क्यों मेरा यकीन नहीं करते? तो सुंगहुन उसके सामने अपना लैपटॉप या आईपैड जो भी है वो रख देता है और उसमें होती है सीसीटीवी फुटेज। तो संगhyun कहने लगता है उन्होंने सीसीटीवी फुटेज मंगा ली उस रात की। तो सोयू घबरा के मन में सोचने लगता है ये सब तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो?
सुंगहुन कहने लगता है कि इस फुटेज के हिसाब से ऐसा कहना सही होगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, एक इंसान को आधी रात को वहाँ खड़ा देखकर। और सोयू मन में सोचने लगता है, नहीं, मैं $3000 कमाने का मौका नहीं गवा सकता। और सोयू कहने लगता है, मैं तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहता था, और अपना फ़ोन उसके सामने रख देता है। सुंगहुन पूछता है, ये क्या है? तो सोयू कहता है कि मैंने ये एक्सीडेंट से पहले लिखा था, देखो। कहकर वो उसे टाइम दिखाता है और नोट में लिखा होता है, अच्छा होगा अगर मैं और ज़्यादा ज़िंदा ना रहूं। मैं थक चुका हूँ सब चीज़ों से, अब मैं और ज़िंदा रहना नहीं चाहता। और नीचे सोयू का नाम भी लिखा होता है। सोयू कहता है, इससे तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, मैं सच में वहाँ मरने के लिए गया था। ऐसा कहते ही ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा, देखते रहिए आगे के चैप्टर्स। आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।